सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोट सेट मींस 2025 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफली हमने ज़्यादातर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है जो कि सारे मेमोरी बेस्ड हैं। ठीक है, और हमें आगे नोट सेट 10 के लिए भी बहुत यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसका आंसर था RMNCH+A, स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलसेंट। इस प्रोग्राम के अंदर मेनली क्या करा गया है, इन सबकी हेल्थ पे फोकस करा गया है। ठीक है, और इस प्रोग्राम का एक मेन एम है, वो क्या है, MMR को और IMR को रिड्यूस करना। MMR मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन दोनों को रिड्यूस करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, विच विटामिन शुड बी गिवन विद आइजोनायाजाइड। ठीक है, आइजोनायाजाइड क्या है, टीबी की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग है। ठीक है, अब इसके साथ विटामिन B6 को दिया जाता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आइजोनायाजाइड क्या करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज कर सकता है। ठीक है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए इसके साथ हमेशा विटामिन B6 को दिया जाता है। विटामिन B6 क्या करता है, प्रिवेंट करता है नर्व डैमेज से, यानी कि जो टिकलिंग सेंसेशन होती है और जो नमनेस होती है ना, उससे। उसके बाद एक क्वेश्चन था, लाइफ स्पैन ऑफ oocyte, जिसका आंसर था 12 to 24 आवर्स। ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा। एक क्वेश्चन और आया था, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, बूट शेप हर्ट सीन इन विच कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। तो ऐसा किस में दिखता है, टेटोलॉजी ऑफ फैलेट में दिखता है, यानी कि TOF। ठीक है, जैसे कि आप एक्सरे में देख रहे हैं, एक्सरे में जो ये हार्ट की शेप है ना, बूट शेप की हो जाती है, ये देखिए। ठीक है, तो इससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सरे के थ्रू कि जो पेशेंट है या जो भी हमारा क्लाइंट है, उसको बूट शेप हर्ट है, या कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग का नाम बताओ। तो वो ड्रग कौन सी है, इथामेबुटोल। ठीक है, इथामेबुटोल का एक साइड इफेक्ट भी होता है, ये क्या कोज करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करती है। ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या होता है कि जो कलर को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी परेशानी होती है, ब्लड विजन की प्रॉब्लम आती है। मोस्ट ऑफ पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन हमने साइड इफेक्ट्स देखे हैं। ठीक है, तो जब भी किसी भी पेशेंट को इथामेबुटोल चल रही होगी तो उसका विजुअल आई चेकअप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था ये, जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज का नाम पूछा था, इसका आंसर था डेवियर रिट्रैक्टर। ठीक है, ये क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। किस में यूज किया जाता है, ये मेनली एब्डोमिनल और थोरेसिक सर्जरी जो होती है, जो डीप सर्जरी होती है, जिसमें डीप टिश्यूज को रिट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है ये। ठीक है, क्वेश्चन आया था, लेशमैनिया इज कोज्ड बाय विच प्रोटोजोन पैरासाइट। लेशमैनिया किस प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है, तो इसका आंसर था इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई। जब एक इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई ह्यूमन को बाइट करती है, उसकी वजह से लेशमेनिया कोज होता है। अगला क्वेश्चन था, हर्ड इम्यूनिटी कैन नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। हर्ड इम्यूनिटी कैन नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती है, इसका आंसर था टेटनस। ठीक है, और हर्ड इम्यूनिटी को है ना और भी अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कम्युनिटी इम्यूनिटी बोल सकते हैं, पॉपुलेशन इम्यूनिटी बोल सकते हैं, सोशल इम्यूनिटी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, मेनली जो टेटनस सोइल बोर्न बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया से होता है। कौन सा होता है वो बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई होता है। ठीक है, इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो हर्ड इम्यूनिटी होती है ना, जो टेटनस में इफेक्टिव नहीं होती है। राइट, तो इसका आंसर था टेटनस। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोग्राम वॉज। कौन सा प्रोग्राम था, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, जो कि 1952 में आया था। अगला है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एशमरमैन सिंड्रोम। एशमरमैन सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशन क्या है। ठीक है, एशमरमैन सिंड्रोम में यूट्राइन कैविटी में एडहेशन बन जाता है। ठीक है, मोस्टली कब होता है, रिपीटली डी एंड सी एन की डाइलेटेशन एंड क्यूरेटेज के बाद ही होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, चाहे वो लाइट हो, अपसेंट हो, या हैवी पीरियड्स हो जाते हैं, जैसे कि एमनोरिया हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विनेगर मेथड ऑफ सर्वाइकल कैंसर। इसका आंसर था एसिडिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 3 to 5% एसिडिक एसिड सर्विक्स पे अप्लाई किया जाता है। मेनली किसके लिए होता है, कैंसर को, सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था, व्हाट इज एडजुवेंट मीनिंग इन वैक्सीन। वैक्सीन के अंदर ये जो एडजुवेंट मीनिंग है, इसका क्या मतलब था।
ठीक है। ये क्या करता है, सब्सटेंस, जैसे कि आप आंसर में पढ़ रहे हो, सब्सटेंस एडेड टू अ वैक्सीन टू स्टिमुलेट एंड स्ट्रेंथन, स्टिमुलेट करता है और स्ट्रेंथ करता है बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है, किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट, और क्या करता है, वैक्सीन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। वैक्सीन एंटीजन के साथ मिलके स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जनरेट करता है मिलनी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, रोटा वायरस वैक्सीन रूट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम विच डिजीज। रोटा वायरस वैक्सीन का रूट क्या होता है, ओरल रूट होता है, और किस डिजीज के लिए हेल्पफुल है, डायरिया के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद क्वेश्चन था, विच सिंड्रोम इज ओकर इफ ब्लॉकेज ऑफ फोरामिना ऑफ लुश्का एंड मैग्नीडियम। तो इसका आंसर था डेंडी वोकर सिंड्रोम, ठीक है। रेयर कंजेनाइटल ब्रेन मार्कोलेशन है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या था, फोर्थ वेंट्रिकल का फोरमिना होता है, ब्लॉक हो जाता है, जैसे फोर्थ वेंट्रिकल का जो फोरमिना होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लुश्का और मैग्नीटा कहते हैं। सीएसएफ ड्रेनेज जो ब्लॉक होने से हाइड्रोफिलिस होता है, जैसे कि इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि डिलेड माइलस्टोन हो जाता है, इरिटेबिलिटी होती है, लार्ज हेड, वोमिटिंग, राइट। डायग्नोसिस में हम सीटी और एमआरआई करते हैं। अगला क्वेश्चन था, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कौन सी है पोस्टमार्टम हेमरेज की प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर। तो जो फर्स्ट होती है, अगर इन ये मेरे ख्याल से जितना तक अभी मुझे पता चला है जिन भी लोगों से, ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो इन तीन ऑप्शंस के अंदर जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है वो है यूट्रस मसाज, ठीक है। देन ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करेंगे, देन कोट्रैक्शन। तो इसका जो भी आंसर यूट्रस मसाज करके आया है तो वो खुश हो जाओ यार। अगला क्वेश्चन है, जो चेस्ट ट्यूब है वो डिस्टोज हो जाती है ड्रेनेज साइड से, तो क्या करेंगे, उसको डिप कर देंगे स्टाइल वाटर में। एक क्वेश्चन आया था, विच मैन्योर इज यूज्ड इन नॉर्मल लेबर ऑफ हेड डिलीवरी। वो कौन सा मैन्योर नॉर्मल लेबर में यूज करते हैं जब बेबी का हेड डिलीवर होता है। तो उसका आंसर था रिडजन मैन्योर। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, बेबी के हेड को दोनों हाथों से सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, फुल फॉर्म ऑफ INAP। इसकी फुल फॉर्म थी इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, जो कि लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में, ठीक है। इसका जो मेन एम था वो क्या था, न्यूबॉर्न डेथ और स्टिल बर्थ को प्रिवेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल। ब्रेस्ट कैंसर, चाहे वो वर्ल्ड में पूछा जाए चाहे वो इंडिया में पूछा जाए, इसका आंसर ब्रेस्ट कैंसर ही है। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ पोषण अभियान। मिनिस्ट्री ऑफ पोषण अभियान किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के अंडर में आता है, ठीक है। इसका जो एम है, इसका एम क्या था, माल न्यूट्रिशन और स्टनिंग को रिड्यूस करना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, नेम ऑफ इमेज, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, ये इमेज आई थी, ये क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, सर्जिकल प्लेसेंटा कलेक्शन ड्रैप है, जिसके अंदर क्या करते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पे इस बैग का इस्तेमाल किया जाता है प्लेसेंटा को कलेक्ट करने के लिए, या कितनी ब्लीडिंग होती है उस चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इज रिड्यूसिंग MMR एंड NMR और इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो इसका आंसर था जननी सुरक्षा योजना। JSY सेफ मेथड प्रोग्राम है, इसका जो एम है वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, वो कौन सा स्कोर है जो नर्स निक्कू या पिक्कू में असेस करती है बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर था डाउन स्कोर और सिल्वर मैन एंड्रेंस स्कोर। इसके अंदर ये दोनों स्कोर ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, निक्कू में हो या आप पिक्कू में हो, ठीक है। दोनों के दोनों स्कोर में क्या करा जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को असेस किया जाता है। जो डाउन स्कोर होता है इसके अंदर रेस्पिरेशन, रिट्रैक्शन, साइनोसिस, एयर एंट्री को असेस करा जाता है, और जो सिल्वर मैन एड्रेसन स्कोर होता है इसके अंदर चेस्ट रिस्ट्रिक्शन हो गया हमारा, नेजल या फ्लेयरिंग ग्रंट हो गया, इन सबको असेस किया जाता है। इसका जो हाई स्कोर होता है वो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, ठीक है। तो जो आईसीयू की, निकू की और पिको की जो नर्सेज होती है ना, रेगुलरली असेस करती हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट अ सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रोक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नोट यानी कि नहीं है हीट स्ट्रोक का सिम्टम, तो इसका आंसर है स्वेटिंग,
स्वेटिंग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाता है और स्किन जो होती है हॉट हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट को कंफ्यूजन होता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है पेशेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेशेंट है एक ईसीएमओ पे, ठीक है, डेवलप्ड हो रहा है उसको हाइपोक्सिया नॉर्मल सेटिंग में, तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ठीक है, ईसीएमओ मीन्स एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, एक लाइफ सपोर्ट होता है ये। ठीक है, अगर पेशेंट में हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है तो सबसे पहले सर्किट चेक करना होता है, बट जो कॉमनली किसी वजह से कोज होता है ऐसे नॉर्मल सेटिंग्स में, क्योंकि इसके अंदर क्लोट या किंकिंग या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ईसीएमओ की ट्यूबिंग में। तो सबसे पहले एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमें क्या असेस करना है कि इसकी चेक करेंगे, इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गया, कहीं क्लोट तो नहीं आ गया। ठीक है, और देन हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन है, जिंक सप्लीमेंटेशन फॉर चिल्ड्रंस 6 मंथ टू 5 ईयर। जो जिंक सप्लीमेंटेशन हम देते हैं चिल्ड्रंस को 6 महीने से लेकर 5 साल तक, उसकी डोज कितनी होती है? 20 mg होती है, और ये हम 14 डेज के लिए देते हैं। ठीक है, डायरिया मैनेजमेंट में जिंक सप्लीमेंट रिकमेंड होता है। ठीक है, जिंक क्या करता है, जिंक गट इम्यूनिटी को इंप्रूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SpO2 ऑफ न्यू बॉर्न एट 1 मिनट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बहुत ट्रिकी बना के दिया है। अब नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है। इसमें SpO2 ऑफ न्यू बॉर्न बोलते ही ना सबके दिमाग में ये आता है कि हाँ 91 आएगा, 95 आएगा, 85 टू 95, राइट। बट यहाँ पे इन्होंने टाइम दे दिया है, टाइम दे दिया है कि एट 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना है, तो इसका आंसर था 60 टू 65। ठीक है, अगला भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये इमेज दी थी, इसका आंसर था आर्मिटेज और ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि गायनी और ऑब्स्टेट्रिक में यूज होता है, राइट। ठीक है, जैसे सिजेरियन सेक्शन में यूट्राइन इंसिजन एज होल्ड करने के लिए हेल्प होता है ये। अगला क्वेश्चन है, डक्टस विनोसिस कनेक्ट टू, किससे कनेक्ट होता है? तो इसका आंसर था अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, डक्टस विनोसिस एक फीटल सर्कुलेशन शंट है, सबको पता है। ये अम्बिलिकल वेन को डायरेक्ट इंफीरियर वेना कैवा से कनेक्ट करता है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड प्लेसेंटा से सीधा फीटल तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट पोजीशन इन वुमन हैविंग अम्बिलिकल कोर्ड कंप्रेशन। अम्बिलिकल कोर्ड कंप्रेशन में जो वुमेन है उसको बेस्ट पोजीशन कौन सी दे सकते हैं? तो इसका आंसर था नी टू चेस्ट पोजीशन दे सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको एक इमेज दिखाई है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, जो अम्बिलिकल कोड होती है ना, कंप्रेशन से फिटस को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। जो इसके अंदर बेस्ट मैनेज होता है ना, मैटरनल पोजीशन चेंज करना, यही सबसे ज्यादा बेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में क्या होता है, हेड लो होता है और पेल्विक हाई पे होता है, जिसकी वजह से जो कोड प्रेशर होता है ना वो रिलीव करता है। ठीक है, नी टू चेस्ट पोजीशन में भी कोड प्रेशर कम कर देता है। तो ये दोनों पोजीशन सबसे बेस्ट है अगर पेशेंट अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन में है तो। अगला क्वेश्चन है, 5 साल का बच्चा है, उसको क्लब फुट है। ठीक है, तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको उसकी मदर को बेस्ट चॉइस बतानी कि बेस्ट चॉइस क्या है। अब इसके ऑप्शंस, पूरे ऑप्शन तो पता नहीं है, बट इसके ऑप्शंस जैसे कि ऑप्शन ए है सर्जरी, ऑप्शन बी है रिडक्शन कास्ट, राइट। बट हमें यहाँ पे बेस्ट चॉइस बतानी है कि बेस्ट चॉइस कौन सी है, तो बेस्ट चॉइस हमेशा सर्जरी है। ठीक है, क्लब फुट क्या है, कंजेनाइटल टेल्पिस इंक्वायरिस डिफॉर्मिटी है। ठीक है, क्या है, कंजेनाइटल टेल्पिस इक्विनोवायरस डिफॉर्मिटी है। अगर चाइल्ड बड़ा हो गया जैसे 5 साल का, सिंपल प्लास्टर कास्ट काम नहीं करता है, तो इस स्टेज में डेफिनेटली ट्रीटमेंट हमारा क्या है, सर्जरी ही हमारा ट्रीटमेंट होता है। इसका मेन एम ये होता है डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना और नॉर्मल वॉक करवाना, राइट। अगला क्वेश्चन है, फ्रेश ब्लड विद स्टूल थ्रू एनएस, तो इसका आंसर है हिमेटोचीजिया। हिमेटोचीजिया का मतलब है ब्राइट रेड ब्लड इन स्टूल। ठीक है, ये ब्लीडिंग लोअर जीआई ट्रैक्ट से होती है। ठीक है, कॉमन कोज क्या होता है इसके, मेनली पाइल्स हो गया, फिशर्स हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन था ये, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, इसकी इमेज आई थी। ये वाली इमेज जो है, जो फर्स्ट इमेज है जिसमें बेबी को फीड करा रहे हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए नॉर्मली डाली है। इमेज आई थी सेकंड वाली, विच फीडिंग बोटल स्पेशली डिजाइन फॉर इन्फेंट विद क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। क्लेफ्ट एंड पैलेट जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सी, ये इस बोतल का नाम बताओ, ये कौन सी बोतल है? तो इस बोतल को बोला जाता है पिजन बोतल विद लॉन्ग निपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेल्थ कवरेज अंडर प्रधानमंत्री योजना
इज हाउ मच अमाउंट गिवन। पीएमजे योजना के रहते कितना अमाउंट दिया जाता है? 5 लाख। ठीक है, 5 महीने की सैलरी दी जाती है हमारी। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन वियर क्लोथ ऑफ अपोजिट जेंडर। इसका आंसर था ट्रांसवेटिज्म। उससे अगला क्वेश्चन ये भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन था कि ये जो इमेज है इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये क्या है? जुगुलर वीनस डिस्टेंसर। इसका आंसर था जुगुलर वीनस डिस्टेंशन, मतलब स्वेलिंग हो जाती है इसके अंदर एक तरीके से। कॉमन कोज क्या है? राइट साइड हार्ट फेलियर में मोस्टली दिखा जाता है। ठीक है, दूसरे कोजेज जैसे कार्डियक टेम्पोनेट हो गया या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, उसमें देखा जाता है जो नेक की जो वेन होती है ना 45 डिग्री एंगल पर असेस किया जाता है। जेवीडी एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है और वीनस प्रेशर रेज का। ठीक है, और ये मेनली नर्सिंग में अगर देखा जाए, नर्सिंग के थ्रू देखा जाए तो फ्लूइड बैलेंस और कार्डियक मॉनिटरिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है चाइल्ड विथ प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सस्पेक्ट। तो इसका आंसर था पाइलोरिक स्टीनोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेशेंट ऑन हिपेरिन इन्फ्यूजन। एक पेशेंट है हिपेरिन इन्फ्यूजन पे और उसका एपीटीटी कितना है? 85 है। तो व्हाट टू डू? अब ये कुछ ऑप्शंस थे जितना मुझे पता चला है, कंटिन्यू, स्टॉप, स्टार्ट ओरल वारफरीन, इंक्रीज डोज। तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ पे मतलब जैसे कि हम इसको समझते हैं थोड़ा सा, नॉर्मल एपीटीटी 30 टू 40 सेकंड तक होता है, राइट? ठीक है, हिपेरिन थेरेपी मॉनिटर करने के लिए एपीटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, थेरेपेटिक रेंज क्या होती है इसकी? 60 टू 90 सेकंड की होती है। अगर एपीटीटी 85 है तो थेरेपेटिक रेंज में है, राइट? इसलिए इन्फ्यूजन को कंटिन्यू करना है। अगर ये मोर देन 100 होता है तो रिस्क होता है ब्लीडिंग का, तो इसमें हमारा क्या करना होता है? इमीडिएटली इसको स्टॉप करना होता है और रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या है? कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन था ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीडियाट्रिक क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटिक। टाइप 1 डायबिटीज में पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल बबल साइन किस में देखने को मिलते हैं? जुजनल एट्रेसिया में देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अभी हमने इसके अंदर कुछ ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। मेरे को जैसे और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पता चलते हैं मैं वो भी आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच ये वीडियो अच्छे से देखने के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आई होप आपने इससे कुछ सीखा हो और ये आपको आगे यूजफुल रहे। सो थैंक यू।